नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब हमारा सिर्फ 3 रुपया एक यूएस डॉलर के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज वही एक डॉलर हमारे भारत देश के 90 रुपीज़ के बराबर हो चुका है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक नंबर है या फिर आने वाले समय की एक खतरनाक चेतावनी? सोचिए, अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो क्या आने वाले 10 सालों में एक डॉलर 120 या 150 रुपीज़ तक हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? सरकार को, बिजनेस को, या फिर उस आम आदमी को जो पूरे महीने 10-12 हज़ार रुपये में मैनेज करता है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतिहास ही नहीं बताएंगे, हम समझेंगे कि रुपया गिरता कैसे है, कौन गिराता है, और क्या भारत कभी डॉलर के बराबरी कर सकता है या सिर्फ ये एक सपना है। आज से लगभग 75 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था छोटी थी पर रुपये की कीमत मजबूत थी। 75 साल पहले हमारा भारतीय रुपीज 3.30 के बराबर एक डॉलर हुआ करता था। लेकिन फिर एक ऐसा साल आया जिसने भारतीय मुद्रा को पहली बार हिला करके रख दिया, 1966। इस वक्त हमारे देश में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी कर्ज और आईएमएफ का पूरा दबाव था, और इन्हीं सब परेशानियों ने हमारे देश भारत को मजबूर किया कि रुपये को सस्ता किया जाए और डॉलर को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों, भारत उस वक्त आर्थिक रूप से टूट चुका था। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा सिर्फ 2 ही हफ्ते के लिए थे। देश का दिवालिया होने के कगार पर था, और फिर रुपये की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई। 2008 में 50 रुपीज़ इक्वल टू $1, 2013 में 62 रुपीज़ इक्वल टू $1, 2020 में जिस वक्त कोविड हुआ करता था 74 रुपये के बराबर एक डॉलर हुआ करता था, लेकिन आज 2025 में 90 रुपये के बराबर एक डॉलर हो चुका है। और इन सबका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि हमारा देश भारत एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, यानी कि हम दूसरे देशों से खरीदारी ज़्यादा करते हैं और अपना सेल बहुत ही कम करते हैं। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त डॉलर जो है दुनिया का इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है। और ये बात भी आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी देश एक देश से दूसरे देश में अगर किसी भी प्रकार का इंपोर्ट करता है तो उसे डॉलर में ही करता है, ना कि अदर करेंसी में, जिसके वजह से डॉलर की वैल्यू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और हमारा देश भारत, जहाँ पे ऑयल से लेकर के एक खाने वाले चिप्स तक, कैश इत्यादि सारे चीज़ दूसरे देश से ही इंपोर्ट किया जाता है, और जिसकी वजह से जो है हमारे रुपये का इतना बड़ा इन्फ्लेशन हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इन सब का असर किस पे पड़ता है? रुपया गिरता है तो अमीर लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बड़े उद्योगपति फॉरेन एसेट्स खरीद लेते हैं, फॉरेन में सेट्स हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब जो कि पेट्रोल से लेकर के पेट्रोल की महंगाई, गैस महंगी, दवाइयाँ महंगी, फ़ोन, लैपटॉप, कार इत्यादि महंगी, विदेश में पढ़ाई करना, ये तो बिल्कुल ही असंभव हो जाती है। क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं तो डॉलर की वजह से ले रहे हैं। समझिए, हम किसी व्हीकल्स या किसी पेट्रोलियम या फिर कोई भी चीज़ जो गैस पे बन रही है खा रहे हैं, या चिप्स, कुरकुरे या चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझिए उन सब के पीछे डॉलर ही है। दोस्तों, क्या भारत डॉलर के बराबर हो सकता है? सवाल बड़ा है और जवाब छोटा है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। और इसको शायद हम सब जो है एक दूसरे का सहयोग करके और आसान और अपने देश के इकोनॉमी को शायद कुछ हद तक बदल सकते हैं। और इसका रास्ता है दोस्तों अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, रिलायंस ऑन चाइना कम करना, स्किल बेस्ड वर्कर बनना, डॉलर को कम इस्तेमाल करना, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत करना, और रुपीज़ को ग्लोबल ट्रेड में लाना। दोस्तों, अपने देश के इकोनॉमी को बढ़ाने और अपने देशवासियों के सहयोग के लिए आम जनता को क्या करना चाहिए? इंपोर्ट की चीज़ों पर निर्भरता कम करनी चाहिए, यानी कि
हमारे देश में जो भी चीज़ दूसरे देश से मंगाई जा रही है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। जो स्वदेशी चीज़ें हैं उन पे फोकस ज़्यादा करें और उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंडियन कंपनियों में निवेश करें, यानी कि आप किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो वो इंडिया की होनी चाहिए। स्किल सीखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस वक्त हमारे देश के युवाओं को स्किल सीखने की, और सबसे ज़्यादातर आईटी और एआई सेक्टर में, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया आईटी और एआई सेक्टर के पीछे भाग रही है। फॉरेन इनकम जनरेट करना, यानी हम सबको ज़रूरत है कि एक फॉरेन इनकम जनरेट करें, और इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए हम एक क्रिएटर है, तो हम सबको ज़रूरत है कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करें और कम से कम महीने का हम ये प्रयास करें कि $10, यानी एक महीने में $10 हम कैसे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्न कर सके, ताकि हमारे देश का इकोनॉमी जो है चेंज हो सके।